कि सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली है, ये ईयर 2025 का है। विषय कौन सा है? समाज विज्ञान प्यारे बच्चों, सोशल साइंस। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 23। प्रिंटेड पेज कितने हैं? 12। ठीक है। टाइमिंग कितने हैं? 3 घंटे। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 75। इसी प्रकार सेम आपका मेन एग्जाम में भी आएगा प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, चलिए चालू प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जैसे आपके एग्जाम में होता है, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है? सुपानी खेती की जाती है प्यारे बच्चों। खेती का प्रकार है। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान में, उत्तराखंड में। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों आप लगा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है। और बताइए कमेंट में कितने कितने आपके 30 टोटल एमसीक्यू 30 नंबर का होता है, कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य पाई जाती है? जो काली मृदा है, मिट्टी है, किस राज्य में प्रमुखता पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। प्यारे बच्चों जो भी करेक्ट आंसर होगा आप अपने दिमाग में लगा लीजिए और कमेंट में बताइए कि कितने आपके 30 में कितने नंबर आए। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, क्वेश्चन नंबर तीसरा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1980 में, 1973 में, 1967 में, 76 में, और सॉरी फॉर दैट, और 1970 में। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आप लगा के और कमेंट में बताइए मेरे को। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, कब हुआ था प्यारे बच्चों? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्च 1931 को, 3 मार्च 1932 को, 4 मार्च 1930 को, और 2 मार्च 1933 को। ठीक है। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में दर्जा दिया गया है? तो प्यारे बच्चों ठीक है, भारत में हिंदी के अलावा इतने कितनी और भाषाएं हैं जिसको संविधान में सूचित किया गया है? इसके अलावा क्या 15 है, क्या 17 है, क्या 19 है, क्या 21 है? प्यारे बच्चों मेरे को देखना है कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है। भारत में सर्वाधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है, कौन सा है प्यारे बच्चों? पंजाब, केरल, हरियाणा, कर्नाटक। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, कौन सी है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह का जो है उसको कौन सा बंदरगाह है प्यारे बच्चों? ठीक है। अफ्रीका में 1819 के दशक में किस नाम की बीमारी फैली थी प्यारे बच्चों? ये रिक्त स्थान में आपको बताना है। ठीक है, आप टोटल मेरे को 30 में से आंसर बताइएगा और उसका जो बच्चा चाहे तो उसका कमेंट आंसर बता दे पूरा लिख के। ठीक है। तीसरा, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए दी जाएगी, क्या दी जाएगी प्यारे बच्चों? समान कार्य के लिए क्या दी जाएगी? आप जो भी है उसका लगा लीजिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। औसत आय को और क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आय को और क्या कहते हैं? ठीक है, आप करिएगा बच्चों प्यारे बच्चों और बताइएगा मेरे को। सत असत, ठीक है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अगर आपको लगता है सत्य है तो टिक लगाओ, असत है तो कट कैंसल। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, पूरक मतलब अपोजिट। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो जो भी इस फील्ड का नाम है प्यारे बच्चों का, इसमें सच में कपड़े का पुराना भंडार था। आप देख लीजिए सत्य है कि असत्य है। ठीक है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये अगर थे तो यस, नहीं थे तो असत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको याद भी होना चाहिए क्योंकि एक शब्द में पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसकी जो गठन है वो कब हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है। लोकतंत्र व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि बढ़ाता है तो सत्य लगाइए, नहीं बढ़ाता तो असत्य लगाइए। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सही जोड़ी बनाओ। ठीक है, ये आपका सैंपल पेपर है, कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसके जितने भी एमसीक्यू है क्या पता है काट ठोआ जाए। ठीक है, गुलामगिरी क्या किसका कनेक्शन है? इंग्लैंड से किसका कनेक्शन है? रिपब्लिकन पार्टी किसका कनेक्शन है? ठीक है, सरकार का बेहतर रूप क्या हो सकता है? लोकतंत्र उत्तरदायी। ठीक है, और 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना किसके तहत है? सबको पता है, सब कोई गांव से एरिया है प्यारे बच्चों, जो जो गांव से एरिया है उसका आंसर सबको पता होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बताइए कि कितना सही है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है,
डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? सोचो प्यारे बच्चों, जब बांग्लादेश की स्थापना हुई होगी तो उसी के आजू बाजू हुआ होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को संक्षेप में क्या कहते हैं? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है प्यारे बच्चों? तो आप मेरे को फाइनल आंसर अपना बताइए कि 30 में कितना मिला है। ठीक है, समझ जाएंगे प्यारे बच्चों आपका एमसीक्यू बहुविकल्पी क्वेश्चन का तैयारी हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब दो दो नंबर के क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा अपरदन से अपरदन से क्या आशय है? ठीक है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सॉइल इरोजन प्यारे बच्चों? ठीक है, इससे आपको क्या समझ आता है? नेक्स्ट, उसके अथवा में पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन कौन से 2 कदम उठाने चाहिए? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि पूरा का पूरा जो मिट्टी होता है वो खिसक जाता है अपने जगह से। ठीक है, जूट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि सैंपल पेपर 2025 के लिए है। भारत, नेक्स्ट इसकी अथवा में भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का नाम लिखिए। ठीक है, तो लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन सी है? ठीक है, तो आपको जो जो लगता है ये सब क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 2 अंतर लिख लिए प्यारे बच्चों, कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है? ठीक है, बता दीजिएगा, सबके गांव में बना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण, ठीक है, सड़क योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जबलेरियन क्या है? ठीक है, यह तो नेपोलियनियन संहिता से क्या आशय है? ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को कर ही लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? सबको पता है, जो जो भगत सिंह जी की मूवी देखे होंगे। ठीक है, तो उनको पता चल गया होगा मूवी देखकर क्यों ले लिया था। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, रॉयलेट एक्ट क्या था और यह कब बना? ठीक है, सबको पता है रॉयलेट एक्ट क्या है, जो देश प्रेमी हो सबको पता ही होगा रॉयलेट एक्ट क्या है। ठीक है, अब बताने जो तो है नहीं। प्रश्न 12वां, ठीक है, कॉर्न लॉ से क्या आशय है? प्यारे बच्चों, जो कॉर्न और एक लॉ मतलब नियम है उससे क्या आशय है? ठीक है, इसको बताइएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, जो आयात शुल्क से क्या आशय है? ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय इम्पोर्ट ड्यूटी? ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। एंड जो प्रश्न नंबर 13 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक्ट वाला जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाथा गीत से क्या आशा है? ठीक है, गाथा गीत से क्या आशा है, इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है प्यारे बच्चों, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता का सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या होता है? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज डिवीजन है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक राजनैतिक दल किसे कहते हैं? 15वां, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज? राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। सबको पता है प्यारे बच्चों। ठीक है, दल क्या होता है, पार्टी क्या होता है। शपथ पत्र से क्या आशा है? ठीक है, शपथ पत्र सबको देखते होंगे ना, मैं शपथ लेता हूँ ये, तो क्या आशा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 16, ठीक है, प्रश्न बेरोजगारी से क्या आशा है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसग्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र क्या होता है? उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 17वां, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है? उदाहरण देकर लिखिए। और मुद्रा क्या है? इसके कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, मुद्रा सबको पता है ना, व्हाट इज द मनी? व्हाट इज मनी? राइट, इट्स 2 मेन फंक्शन, सबको पता है प्यारे बच्चों, सब काम मनी के लिए तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? संक्षिप्त में समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, नेक्स्ट इसके अथवा में, मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति को नुकसान हो रहा है?
उक्त संबंध में विचार लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे हैं प्रश्न नंबर जो 19 है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पेनिश जैनी मशीनों पर हमला क्यों किए, कारण सहित लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको कर ही लीजिएगा। और इसके जो और में है, ठीक है, स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके और में है, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो बिल्कुल उदाहरण देकर आप समझा देना कि किस प्रकार दोनों की शक्ति में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। राइट एनी 4 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, भारत छोड़ो की कोई असफलता के कोई 4 कारण लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप जो देश प्रेमी सबको पता होगा क्यों असफल थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समाचार पत्र के निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए। सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से फेंकना नहीं है प्यारे बच्चों। समाचार पत्र के लिए निम्नलिखित पर रिपोर्ट लिखिए, तो जो समाचार पत्र का टाइटल होता है, जो हेडिंग होता है, वो सब करके देखिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इन्हें प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए। व्हाट इज द इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन 4 फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं उसको समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट, परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, उक्त कथन के संबंध में अपने विचार उदाहरण देकर समझाइए। विचार पूछा प्यारे बच्चों, कुछ भी यहाँ पे मत लिख देना। ठीक है, बताना है कि परिवहन और संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा पर क्या मायने, क्यों मायने रखती है, बहुत मायने रखती है प्यारे बच्चों, है ना। अगर हमारे पास अभी अगर संचार के साधन ना हो और ट्रांसपोर्ट के साधन ना हो, ठीक है, तो हम लोग दिल्ली पहुंचने में 2-3 महीना लग जाएगा पैदल जाएंगे तो। ठीक है, संचार के साधन ना हो तो कितना दिक्कत होगा प्यारे बच्चों। संचार के साधन से तो देखिए आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके अर्थ में भी जो क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है, ये इसको दर्शाना है। अब बोलोगे मानचित्र कहाँ प्यारे बच्चों, तो मानचित्र आप देख सकते हैं यहाँ पास है, ये भारत का आपको मानचित्र बना के दे दिया है, आपको इस मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये सभी क्वेश्चन को ज़रूर